नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेयर एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगा था 2020 में, जो 2018 की वैकेंसी थी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, और 2020 में जिसका एग्जाम लगा उसमें भौतिक विज्ञान फिजिक्स की कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे। और वर्तमान में अगर आप फिजिक्स से अगर आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की, तो आपको कितना टारगेट लेके चलना है, इस बेसिस पे विस्तृत यहाँ पे विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं जो ये कट ऑफ लाया हूँ ऑफिशियल कट ऑफ है, जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया था। 15/12/2020 को जारी की गई थी आरपीएससी के द्वारा, और ये फाइनल जो है कट ऑफ है, जो पात्रता जांच काउंसलिंग के उपरांत निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थी को मुख्य सूची, ये फाइनल जो है मेन जो लिस्ट आई थी उसकी बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ है, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है। तो आपको ये फाइनल आंसर, ये कट ऑफ है, उसके बारे में अपन विस्तृत जो है विवेचन यहाँ पे आगे देखते हैं। ठीक है, आपके सामने ये कट ऑफ की जो सारणी है वो सामने प्रस्तुत हो गई है दोस्तों। अब देखिए, इसमें सर्वप्रथम जो है आपको मैं कुछ बता देता हूँ कट ऑफ से संबंधित। वर्तमान में अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स से, तो मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट पेपर जो होता है जीके का होता है, उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ऐसे मिला के 150 टोटल मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है। सेकंड पेपर रिलेटेड टू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 300 नंबर का सेकंड पेपर होगा। टोटल 150, 150 और 300 मिला के 450 से यहाँ पे टोटल कट ऑफ फर्स्ट ग्रेड की जो है भौतिक विज्ञान की बनती है दोस्तों। अब यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, कुछ एक नियमावली है वो चेंज हुई है दोस्तों। यहाँ पे पहले जो नियम था वो था कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अगर आप फर्स्ट पेपर में 2% भी अगर आपकी बन रही है और यहाँ पे आपकी 99% बन रही है और आप कट ऑफ में आ गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा दोस्तों। कुछ रिजर्व कैटेगरी हैं जिसमें 35 मार्क्स है, बल्कि जनरल कैटेगरीज में लगभग वो 40% है, और कुछ रिजर्व कैटेगरी में 35% है। तो इस प्रकार से आपको 75 का 40%, इस हिसाब से 30 क्वेश्चन तो जनरली फर्स्ट पेपर में करना ही होगा। और सेकंड पेपर में दोस्तों 40% के हिसाब से 150 क्वेश्चन का ये हो गया 60 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन, 150 में से 60 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है अगर आप सिलेक्शन अगर चाहते हो फर्स्ट ग्रेड का तो। ठीक है, ये नियमावली पहले नहीं थी दोस्तों, ये नवीनतम नियम डाले गए हैं शिक्षा विभाग की नियमावली में, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आपका अगर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अगर आपको पता नहीं है और आप फर्स्ट पेपर की तैयारी ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए दोनों पेपर को वेटेज तरीके से दीजिए दोस्तों। अब चलते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ रही है भौतिक विज्ञान फिजिक्स की 260.13। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिलेक्शन की परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्स 57.80% हो गई 26.30 का। 450 से अगर परसेंटेज निकालते तो 57.80 में ही यहाँ पे जनरल कैटेगरी से भौतिक विज्ञान में सिलेक्शन हो गया दोस्तों। अगर आप वर्तमान में जनरल कैटेगरी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी फिजिक्स से कर रहे हैं, तो आपको अगर आप फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन अगर करते हैं सही तो 40 क्वेश्चन करते हैं तो ये टोटल मार्क्स हो गए 80। सेकंड जो पेपर है, सेकंड पेपर में अगर आप 91 क्वेश्चन अगर सही करते हैं दोस्तों, तो 91 के हिसाब से यहाँ पे 182 मार्क्स हो गए। टोटल मिलाएंगे तो 262 मार्क्स हो गए। कट ऑफ यहाँ पे 260 गई थी, यहाँ पे 262 मार्क्स। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में आप 2022 में तैयारी कर रहे हो, तो पहले से 2020 में जो एग्जाम लगा था, तो हो सकता है 10 या 12 क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स आपको एडवांस में लेके चलने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 260 कट ऑफ थी, 260 कट ऑफ थी, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि 270 का आंकड़ा अपने को छूना ही है। ठीक है, 10 मार्क्स आपको एडवांस लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया, हर सब्जेक्ट में मारामारी हो रही है सर। तो इसीलिए क्या है कि आपको 10 मार्क्स जो है एडवांस लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे 262 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 91 की जगह अगर आप 96 क्वेश्चन करेंगे, तो 96 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे टोटली 192 हो गए, और 192 के हिसाब से 272 हो गए। इस हिसाब से अगर 272 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से लाते हो दोस्तों, जो इसमें फिजिक्स में, तो आपका सिलेक्शन श्योर, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो दोस्तों। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में देखिए दोस्तों 225.67 कट ऑफ गई थी,
और जनरली यहाँ पे ये 50.14% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है 225.67 से। और विडो की गई है 83.11 कट ऑफ जो है वो विडो की रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ रही है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स से तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो अगर आपको फर्स्ट पेपर में आपको 40 क्वेश्चन आपको सही करना है और सेकंड पेपर में अगर आप 73 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 80 मार्क्स हो गए। 73 के अकॉर्डिंग 146 मार्क्स हो गए। दोनों को मिलाएंगे 226 मार्क्स हो गए। तो ये कट ऑफ यहाँ पे 225 है। इस बेसिस पे यहाँ पे इस आंकड़े को छू सकते हैं। लेकिन आपको 10 मार्क्स अगर एडवांस लेके चलने पड़ेंगे तो यहाँ पे 78 क्वेश्चन सही करेंगे ना, तो तब जाके क्या नाम से यहाँ पे 236 मार्क्स आएंगे। और 236 मार्क्स अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ले आते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन क्या नाम से फर्स्ट ग्रेड जो फिजिक्स से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में कट ऑफ रही है 160.81, ठीक है। विडो की रही है, कुछ नहीं रही है विडो की। इस प्रकार से महिला और पुरुष दोनों की 160.81 रही है। और परसेंटेज की अगर बात करें तो एससी में क्या नाम से 35.73% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। अगर आप एससी से फिजिक्स में से तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, तो आपको अगर फर्स्ट पेपर में 27 मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स भी अगर लिया तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्वेश्चन है वो करते हो, और सेकेंड पेपर में अगर आप 54 जनरली मिनिमम क्वालिफाइंग क्वेश्चन भी कर देते हो तो आपका जो है फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ 160 गई है और यहाँ पे वर्तमान में ये चल रहा है स्ट्रक्चर कम से कम, तो 162 हो गया और यहाँ पे 160। अगर आपको 10 क्वेश्चन भी एडवांस लेके चलने पड़ेंगे तो यहाँ पे जनरली 59 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा आप, तो आपका सिलेक्शन श्योर है एससी कैटेगरी से, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कट ऑफ गई है एसटी कैटेगरी की 129.05, ठीक है। और परसेंटेज की बात करें तो 28.67 में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में अगर आप एसटी कैटेगरी से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स से, तो अगर आप फर्स्ट पेपर में 27 मिनिमम क्वेश्चन भी करते हैं, मिनिमम मार्क्स 54 लाते हैं, सेकंड में भी मिनिमम अगर मार्क्स लाते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी अगर ले आते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये अब की बार जो अगर 229 है तो 140 भी अगर कोई कट ऑफ कर देगा तो जनरली आप 40 वालों का भी सिलेक्शन है, क्योंकि 160 तो मिनिमम ही है, तो 160 में मिनिमम वालों का भी एसटी का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है 247.30, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो 54.95 में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है 247.30 के अकॉर्डिंग। और अगर आप ओबीसी से अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ओबीसी में अगर आप फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन सही करते हैं दोस्तों, तो 80 नंबर तो ये हो गए। और अगर आप 84 क्वेश्चन भी सेकंड पेपर में सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो इस कैटेगरी तक तो पहुंच ही जाएगा। मतलब ये जो गई बार वाली आंसर की तब तक तो पहुंच ही जाएगा। तो 48 हो गया। अगर आपको 10 मार्क्स अगर एडवांस लेके चलना है तो आपको 89 क्वेश्चन जो है यहाँ पे करेंगे, तो 89 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 258 मार्क्स हो जाएंगे। और 258 मार्क्स अगर ओबीसी कैटेगरी से आप फिजिक्स में कर देंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन श्योर ओबीसी कैटेगरी से हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी में जो है वो कट ऑफ रही थी दोस्तों 187.84 कट ऑफ, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 41.74 है ना, 41.74 कट ऑफ यहाँ पे देखने के लिए मिली थी दोस्तों। एमबीसी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से, तो दोस्तों अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आते हैं, मतलब फर्स्ट पेपर में 27 क्वेश्चन सही कर देते हैं, सेकंड पेपर में आपको 67 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो ये 134, तो ये हो गए 27 का डबल 54, ये हो गए, टोटल मिलाएंगे तो 188 हो गए। कट ऑफ कितनी गई थी 187। कट ऑफ को आप आराम से छू सकते हैं, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन श्योर चाहिए 10 मार्क्स अगर आप एडवांस लेके चलते हैं तो 67 की जगह आपको 72 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो 72 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 144 हो जाएंगे और यहाँ पे 198
एट में क्या नाम से यहाँ पे एमबीसी में श्योर आपका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में फिजिक्स में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही थी, वो रही थी 71.63 कट ऑफ। ठीक है, ये बहुत कम कट ऑफ है। अभी जो अब 2022 वाला जो एग्जाम होगा उसमें इतनी कट ऑफ कम रह ही नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम 160 से कम तो कोई ला ही नहीं सकता, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो किसी भी हो। 160 से कम गया तो उसका होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम जो है क्वालिफाई नेचर वाले मार्क्स इसमें डाल रखे हैं दोस्तों। अब 71 में देखिए दोस्तों, अगर परसेंटेज की बात करें तो 16% अप्रोक्स में राउंड फिगर में सिलेक्शन हो गया था एक्स सर्विसमैन का। लेकिन अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 27 नंबर फर्स्ट में करने होंगे, सेकंड पेपर में 53 क्वेश्चन करने होंगे और 160 का स्कोर आपको छूना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन को, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा दोस्तों। फिजिकल हैंडीकैप्ट की बात करें तो यहाँ पे 80.41 जो है कट ऑफ रही थी और यहाँ पे 18 अप्रोक्स राउंड फिगर में सिलेक्शन हो गया था फिजिकल हैंडीकैप्ट का। लेकिन वर्तमान में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में आपको 27 क्वेश्चन सही करने ही होंगे और सेकंड में क्या नाम से आपको 53 क्वेश्चन सही करने ही होंगे। दोनों अगर सही करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा और 160 नंबर आप प्राप्त करते हैं इस बेसिस पे, तो क्या नाम से आपका फिजिक्स से फर्स्ट ग्रेड में, भौतिक विज्ञान से आपका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में सुनिश्चित हो सकता है दोस्तों। अब इस प्रकार से अपन ने इस कट ऑफ को एनालिसिस किया है, कितना अपने को टारगेट रखना है दोस्तों, उस बेसिस पे अपन ने यहाँ पे देखा है। आप अगर भौतिक विज्ञान से वास्तव में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो कट ऑफ है उससे 10 या 12 क्वेश्चन आप एडवांस 12 मार्क्स जो है वो एडवांस लेके चलिए दोस्तों। आप अगर वर्तमान में टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हैं, वर्तमान में अगर टेस्ट सीरीज में इस कट ऑफ से कम अगर नंबर आ रहे हैं तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा रहेगा। लेकिन आपको अब जो वर्तमान में लास्ट जो है सिचुएशन या लास्ट टारगेट यहाँ पे आ गया है, क्योंकि 20-25 दिन और एग्जाम का, तो अब आपको केवल और केवल बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपने को केवल क्वेश्चन आंसर हल करने हैं, नॉर्मल शॉर्ट नोट्स को नॉर्मल देखना है, नो टेंशन होते हुए दोस्तों। तब तो आपका, क्योंकि ये सब जो है एग्जाम क्वालिफाइंग केवल और केवल मानसिक और मैनेजमेंट का वो है पार्ट है। तो इस प्रकार से आपको मानसिक स्थिति को सही रखते हुए, डिप्रेशन में नहीं आते हुए, अपने तैयारी जो इतने दिन आपने मेहनत की है उसको अगर आप एक रूप देना चाहते हो तो अंतिम समय में आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा और अंतिम समय में आपको किसी प्रकार की फालतू चीज़ों में न ध्यान देते हुए इस पे कट ऑफ पे ध्यान देते हुए अपना तैयारी को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से और व्यवस्थित करनी है दोस्तों। इस चैनल से जुड़िए रेयर एजुकेशन से। और अगर आपका कोई मित्र वगैरह जो भी है, अगर फर्स्ट ग्रेड संस्कृत से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो संस्कृत से संबंधित कंटेंट मैं इस वीडियो पे डालता रहता हूँ। दूसरी बात, इसी पे क्या नाम से मैं एजुकेशन से संबंधित जितनी वैकेंसीज है उसका अपडेट में डालता रहता हूँ, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने सिलेक्शन की ओर दौड़ लगाइए दोस्तों। ओके, थैंक यू।